हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि बिहार में शराब बंद है, तो शराबियों के लिए कई और ऑप्शन हो ना हो, लेकिन नेचर ने एक बहुत अच्छा इनको ऑप्शन दिया है नशा करने के लिए। तो बेसिकली मैं आया हूँ अभी ताड़ी पीने, और ताड़ी बनता है खजूर के रस से। तो जनरली आपने देखा होगा, और मैं आपको एक फोटो में दिखा देता हूँ कि ताड़ी निकाला जाता है खजूर में एक रस्सी बांधकर, और उसमें मटका लगा के 1 या 2 दिन पहले रखा जाता है, और उसमें अगले सुबह या फिर 2 दिन बाद उसमें जो रस भरता है उससे बनाया जाता है ताड़ी। तो बेसिकली ताड़ी का साइड इफेक्ट उतना नहीं है, इसके बेनिफिट्स भी हैं कि ये आपके पेट को ठंडा रखता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखता है। बट जब आप इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो ये आपके ब्रेन तक पहुंचता है और आपको नशा होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं फ़िलहाल ताड़ी ही ट्राई करने आया हूँ। जनरली मैं ड्रिंक करता नहीं हूँ, बट मैं ताड़ी तक ट्राई करने आया क्योंकि नेचुरल चीज़ हमेशा आपको ट्राई करनी चाहिए। तो यहाँ पर है सामान, और बच्चे ने मुझे बोला है कि उसका वीडियो नहीं लेना, ले सकते हैं? हाँ, वो कह रहे कोई मतलब नहीं है। तो जनरली मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं और इनसे मना करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पीछे से ही इनको बोला जाता है ताड़ी बेचने के लिए, है ना। तो चलिए देखते हैं ताड़ी कैसा होता है, और मैं आपको पी के बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा होता है। तो यहाँ पर एक और भैया मिल गए हैं, तो इनसे पूछते हैं क्या ताड़ी पीते हो आप? हाँ। तो अभी क्यों नहीं पी रहे आप? अभी तबीयत खराब इसलिए तो देखिए, ये कह रहे हैं कि ताड़ी पीते हैं बट अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से नहीं पी रही। देखिए कितने हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हैं कि अभी तबीयत खराब है तो नहीं पी रहे। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं अपना ताड़ी। इसमें बेसिकली भरा हुआ है ताड़ी, ऊपर से थोड़ा गंदा है बट अंदर से मैं अगर आपको दिखाऊं तो ठीक ही है। और यहाँ पर इसे ऐसे इस टाइप से छाना जाता है। तो चलिए छान के दिखाएंगे छोटू आपको कैसे करते हैं ये। मतलब इसका कलर ना थोड़ा थोड़ा उसकी तरह लग रहा है, फटे हुए दूध की तरह। और स्मेल है इसका, मतलब जैसे दही बहुत टाइम तक रहता है ना घर में और वो सड़ जाता है, तो उस टाइप का स्मेल है। तो चलिए ट्राई करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है और सच में नशा होता है या फिर नहीं। तो बेसिकली ये है ताड़ी, और यहाँ पर एक गिलास दिख रहा है। नहीं पीजिए सीधा, मतलब है सीधा पीजिए या फिर कम पीजिए? सीधा। तो टेस्ट की वजह से ये कह रहे हैं कि एक बार में पी लो, धीरे धीरे नहीं पी पाओगे। तो अभी मैं थोड़ा सा, अच्छा 1 गिलास पी के आधा घंटा रेस्ट। हाँ। मतलब देखिए डोज भी पहले से ही फिक्स है कि 1 गिलास पी के आधा घंटा रेस्ट करना, उसके बाद दूसरा पीना है। तो ये कब निकाला था आपने? ये ताड़ी कब निकाला था? आज सुबह। हाँ। शाम? तो फिर तो खराब हो गया होगा। नहीं, 1 नंबर है। 1 नंबर है। हाँ। तो चलिए, मुझे इसका नॉलेज नहीं है बट छोटू बता रहा है तो सही होगा। ओह, खट्टा है, मतलब बहुत खट्टा है। तो भाई मतलब मेरे से पहला ग्लास ही खत्म नहीं हो रहा, बट पेमेंट कर दिया तो देखो पैसे की वैल्यू होती है, और थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर लूँगा मैं ये। बट मैं आधा घंटा वेट नहीं करूँगा कि हाँ सच में नशा होता है या नहीं होता। तो मतलब अभी तक फ़िलहाल मतलब ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए होंगे, कुछ नहीं हुआ है ना। तो अब जब मैंने इनसे पूछा कि कितने पीने पे नशा होता है, तो उन्होंने बोला कि कम से कम 2 से 3 मग, है ना, 2 से 3 मग पीने पे नशा होता है। और फिलहाल 1 मग तो हमारे पास बचा हुआ है पूरा, तो मेरे ख्याल से मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। तो जनरली मैं जो यहाँ पे पहले से बैठ के पी रहे थे, मैं उनसे पूछूंगा कि सच में नशा होता है या फिर नहीं, क्योंकि वो लोग वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे कि मतलब ठीक नहीं है उनके लिए। बट मैं फॉर अ ट्राई आया था, तो मैं आपको उनसे पूछ के बताऊँगा कि सच में नशा होता है या फिर नहीं, या फिर कितने मग पीने के बाद नशा होता है। तो मतलब इस टाइप का है ये। इसमें ये कह रहे हैं पेड़ का मतलब लगा हुआ है, बट अगर हाइजीन की बात करो तो हाइजीन नहीं है, गंदा है ये, है ना, गंदा है ना। तो ये है सारा। फिलहाल टेस्ट इतना खास नहीं है, टेस्ट खट्टे दही जैसा आ रहा है, बट
ठीक है, मुझे ट्राई करना था तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ आ चुके हैं मतलब सरोज भैया, मतलब बेसिकली जो अभी हम लोग ताड़ी पी रहे थे वो इन्हीं का है। तो इनसे पूछते हैं कि ताड़ी का कॉन्सेप्ट क्या, मतलब ताड़ी कैसे बनता है और ताड़ी सर ये ताड़ी पेड़ से निकलता है सर, ये अभी खजूर का ताड़ी है सर। खजूर का ताड़ी? हाँ, खजूर का पेड़ जो होता है ना, मैं तो भाई को बोलूंगा थोड़ा सा आगे आगे भाई का वो करने के लिए। खजूर का जो पेड़ होता है ना सर, उनसे निकाला जाता है, ये पेड़ का ताड़ी है सर। अच्छा, तो इसमें नशा नशा सर ये नशा के लिए तो पक जाता है ना, तो नशा के लिए अगर एक जगह तो उपयोग किया जाता है, और नहीं तो सेहतमंद के लिए अगर ताजा निकल जाए ना वो सब तो बेहतर आपका सेहतमंद के लिए। सेहतमंद के लिए यार, ताजा ताड़ी पिएगा तो सेहतमंद के तो लिए। ये आप अपने पेड़ से निकालते हो या फिर कहीं और? नहीं सर, ये ऊपर अपने पेड़ से नहीं निकालता हूँ, ये पेकार से लेता हूँ। पेकार पेकार मतलब पेकार दोस्तों आपको बताता हूँ, पेकार वो होते हैं जिनको जो पेड़ से निकाल के इकट्ठा करते हैं और फिर इन लोगों को सप्लाई करते हैं आगे बेचने के लिए। मैं उनसे खरीदता हूँ, ठीक है, तो यहाँ बेचता हूँ। तो वो होता है ना पासी, पेड़ पर भैया की तरफ करीब पेड़ पर चढ़ने तो पासी होता है, तो वो उतारता है, ठीक है, तो वो हम लोग को मतलब पार्सल करता है। अच्छा, वो आपको देता है जी, तो वो हम लोग सप्लाई करते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो सरोज से पूछते हैं कि मतलब जो 1 लीटर ताड़ी का एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो आपको कितने में मिलता है? देखिए सर, हम लोग को 1 लीटर ताड़ी का मान लीजिए तो 35 रुपया पड़ जाता है, हम 50 रुपये बेचते हैं, तो हमारा 15 रुपया का आपका बेनिफिट हो जाता है। बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। और एक दिन में आप कितने लोगों को पिला देते हो, मतलब कितने तक का सेल? सर ये तो ग्राहक का डिफरेंस होता है सर। नहीं, एवरेज मतलब रोज एवरेज अभी तो फिलहाल नहीं है, जो आप 10 दिन के 2 दिन के बाद सीजन आएगा तो एवरेज है कि हम लोग को नहीं कम से कम तो 35 लीटर आप लोग बेच देते हो? हाँ, बेच देते। तो सरोज भैया, मैंने मतलब एक्सपीरियंस तो नहीं किया, बट मैंने सुना है कि लोग ताड़ी के अंदर दवाई मतलब केमिकल कुछ मिलाते हैं, तो क्या सच है? सर जो ये मिलाता है, एक मिलाता है जिसको जब उसका सीजन खत्म हो जाता है, फिर केमिकल डाल के वो बना ले, उसमें नशे वाला दवाई मिला। वो जो क्या कहते हैं, गोटी के नाम सर भूले हो, जैसे अभी बाकर गोटी होता है, बाकर, हाँ, वो मिलाया जाता है, उससे ताड़ी क्या होता है बन जाता है। हाँ, वो बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये एक ना मतलब बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है भारत में। अगर मैं बिहार में शराबबंदी की बात करूं तो बिहार में कोई शराबबंदी नहीं है। अगर आप नॉर्मल पब्लिक से पूछेंगे तो आपको वही बोलेंगे, कोई बंदी नहीं है। और अगर आप जनरली एक्सपीरियंस करेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि शराबबंदी का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि आपको नॉर्मल एरिया में ना बॉटल पड़े हुए मिल जाएंगे, लोगों ने पार्टी करी है तो वहां पर बॉटल पड़े हुए मिल जाते हैं। नुकसान किसका है? नुकसान उस गरीब का है जो 100 रुपए का बॉटल अब वो 300 का खरीद रहा है। तो अगर नीतीश जी जानते हैं इस बारे में या फिर उन तक गलती से ये वीडियो पहुंचता है तो ध्यान दें कि जो 100 रुपए में बॉटल एक गरीब आदमी खरीदता था वो अब 300 का खरीद रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि शराब पीना अच्छी बात है, लेकिन जो एडिक्टेड हैं, जिनको आदत है पीने की, तो वो अब 100 रुपए वाला चीज 300 में खरीदते हैं और उसको 200 रुपए और अरेंज करने के लिए वो चोरी करेंगे या फिर वो मतलब कुछ उल्टी सीधी चीजें ही करेंगे, क्योंकि जिनकी एवरेज इनकम ही कम है तो वो 100 रुपए वाला शराबी पीने को प्रेफर करेंगे, बट वो 300 के लिए किसी से मांगेंगे या फिर किसी से चोरी करेंगे। तो भैया कुछ बोलने वाले हैं, भैया से पूछते क्या कह रहे हैं? सर वो तो आप बोले इंग्लिश की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सर बिहार में देसी खुला आम चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, कहीं दिक्कत नहीं। ये मिल जाएगा हर जगह, 50 रुपया पोहा मिल जाता है या 100 रुपया पोहा मिलता है। जो पीने के लिए जो लोग गरीब मजदूर है वो मेहनत करके आता है, उसको चाहिए। ये रियली बात है। ये अगर कोई मीडिया वाला पूछे या कोई पूछे, हम उसको जवाब दे सकते हैं। देखिए बिल्कुल, ये एक ईमानदार इंसान की पहचान है। अगर वो कह रहे खुलेआम में सबको बोलने के तैयार हो, ये चीज है ना। अगर मान लिया अगर हम दिन भर ईंटा उठाए, बटल उठाते हैं, हमको 350 रुपया दिहाड़ी मिलता है, 50 रुपया खाना के मिल जाता है, 300 रुपया मिलता है, तो उसमें हम लोग को पेट कहाँ से भरेगा? अभी बिहार में महंगाई है, कितना महंगा है तो पता ही है कि चावल 20 रुपए में खरीदते थे, वो चावल अभी 50 रुपए में दे रहे हैं सर। जो सरसों का तेल 90 रुपया में था वो अभी 200 रुपए में मिल रहा है। 200 रुपए सर कहाँ से होगा? तो चलिए दोस्तों, ये मैंने आपको मोटा मोटी एक बिहार का मॉड्यूल दिखाया कि सरकार आपको कुछ और दिखा रही है और सच्चाई कुछ और है। तो अगर इस कंडीशन में कहूँ कि ताड़ी पी के लोग नशा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं है। ये गलत नहीं, क्योंकि जो मैं कहना चाह रहा हूँ शायद वो आप लोग समझ रहे होंगे फीलिंग, क्योंकि जो एडिक्टेड है वो पिएगा और इनडायरेक्टली 100 रुपए में से भी सरकार को टैक्स जाता ही था और 300 रुपए में सरकार को टैक्स नहीं जा रहा, 300 रुपए टोटली ब्लैक मनी में जा रहा है। तो बिहार सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दें, अगर वो दे सकते हैं तो। सर एक बात और कह रहे हैं हम
जो अगर अगर नीतीश सर चाहे ना, अगर ठेका खुलवा देंगे ना, तो बेरोजगार बंदा कुछ उसमें चले जाएंगे और उनको देश से बिहार का जो टैक्स आता है, जो ठेके से, वो कुछ रोजगार में लग जाएगा। तो चलिए, ये था दोस्तों हमारा आज का मोटा मोटी ताड़ी का व्लॉग। मैं तो ताड़ी पी के आपको एक्सपीरियंस करने के लिए आया था और मुझे ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है, बट इतना कोई नशा नहीं चढ़ा। तो ठीक है, अगर आप टेस्ट के लिए पी रहे हैं ठीक है, और अगर आप इस माइंड से पी रहे कि नशा होगा तो भी ठीक है, आप नशे में ही अपने आप को फील करेंगे। लेकिन कुछ और सच्चाई बिहार सरकार की और बिहार की हमारे सामने उभर के आई हैं। तो अगर आप बिहार से हैं तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके जान पहचान में है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि बिहार का हाल दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। और ये मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ कि बिहार दिन ब दिन गर्त में जा रहा है। तो चलिए, इसी बात के साथ ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।